अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान से एक सवाल करना चाहती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान से आखिर कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी इमरान खान को इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना है। दूसरी तरफ इमरान खान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबरें जो हैं वो आने वाले दिनों में गर्दिश करने वाली हैं। कहीं तो प्लान ये भी बनाया गया है कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो अल्ताफ हुसैन से भी बदतर कर दिया जाएगा। सलीम साफ़ी आप जानते हैं कि किन का टाउट है, वो कोई बात भी सबूत के बगैर नहीं करता। जो आने वाले दिनों में होता है वो उसी हिसाब से ट्वीट करता है। तो आज का ये ट्वीट एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जिस तरह इमरान खान की पार्टी को तोड़कर जोड़कर पुराने अंडे नई टोकरी में तो डाल दिए हैं। जो लोग खुद अपने बलबूते पर कौंसल भी मुंतखब नहीं हो सकते थे वो आज उठ उठकर इमरान खान के मुंह पर बातें करते हैं। आप फिरदौस आशिक अवान की ही बात कर लीजिए। उस औरत की क्या औकात है इतने बड़े लीडर के बारे में कोई भी ऐसी बात करने की। एक शख्स जिसे 14 जमातें तोड़ने पर लगी हैं और वो हर ज़र्ब पर मजबूत से मजबूत होता जा रहा है और इसके नतीजे में इन लोगों की कलाबाजियां बढ़ती ही जा रही हैं। बेशक अल्लाह इमरान खान के साथ है और अब इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ बेशरम जो हैं वो ये भी शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान को जमान पार्क में बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि शेर को आप कभी भी पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। कप्तान निकलेगा और इस दफ़ा पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान के सामने खड़ी होगी। आपको मैंने कल ये भी बताया था कि अरशद शरीफ की वालदा जो हैं उन्होंने इमरान खान को, मुराद सईद को, फैसल वाडा को जो है वो नामजद किया है। तो सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस साहब से एक इस्तदा करना चाहती हूँ कि अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मुराद सईद की जानिब से जीआईटी में जमा कराया गया बयान पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुराद सईद को जान से कौन मरवाना चाहता है। अल्लाह हमारे इस भाई की हिफाजत करे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर अदलिया को कब होश आएगी। अदलिया कब आइन कानून और पाकिस्तानी उमंगों के मुताबिक फैसला करेगी। क्या अदलिया एक इदारे के आगे इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसे पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम नज़र नहीं आ रहे। जो लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, जो आर्मी चीफ के समधी को तोहफे में 2 कनाल की कोठी देकर समधी के जरिए आर्मी चीफ के हाथ फाइल भिजवा कर एनओसी मांगते हैं, वो पूरा पाकिस्तान नहीं बना सकते। वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट बनाने आए हैं। वो सोसाइटीज बनाना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं और आप उसे पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लित कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इस्तेकाम पार्टी की, जो इन लोगों ने बना तो ली है पुराने अंडों को लेकर और लोटों को लेकर, लेकिन वोट इमरान खान की अमानत है। आप कोई भी सर्वे देख लीजिए, वहां पर लोगों का यही कहना है कि हम फवाद चौधरी कौन है, हम फवाद चौधरी को नहीं जानते। अगर इमरान खान यहाँ से गधा भी खड़ा करता है तो हम उस गधे को भी वोट देंगे। तो लिहाजा ये लोग जो हैं पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी खौफनाक खबर वो लंदन से आई है। लंदन और पेरिस में प्लान 3 पर काम शुरू हो चुका है, जो कि कौम को किसी भी सूरत कबूल नहीं। नवाज शरीफ गुस्से में पागल हो चुका है। वो अपने इंटरनेशनल दलालों को कह रहा है कि मेरे वतन लौटने और इलेक्शन से पहले पहले हर हाल मुझे इमरान खान मैदान से आउट चाहिए। उसको जिला वतन करो, उसको मारो, उसको जेल में डालो, उसको कैदे तन्हाई करवाओ, किसी तरह भी इमरान खान को निकालो। अगर इमरान खान नहीं निकलता तो मैं
पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। पिंडी वालों ने सोचने का वक्त मांग लिया है, क्योंकि पिंडी वाले तो खुद चाहते हैं कि इमरान खान हर कीमत पर माइनस हो, क्योंकि एक ही बंदा है जो कि पाकिस्तान की बात करता है और ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों किसी को भी कबूल नहीं। और दूसरी तरफ पेरिस में हसन नवाज, अतीक भट्ट और बाजवा की मुलाकात रात की तारीकियों में एक दफा फिर से हुई है। अमान से 3 लॉन्चें जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल की गई हैं तकरीबन सुबह के 4 बजे, जिनकी क्लियरेंस जो है वो नेवी के एक एडमिरल आमिर मिराज ने दी है और उनमें पैसा आया है। इन दोनों की तस्दीक जो है वो 100% हो चुकी है। मैं आज ये भी पूछती हूँ कि कब अदलिया को होश आएगा, कब अदलिया इन करप्ट अनासिर के खिलाफ खड़ी होगी, कब अदलिया पाकिस्तान के बारे में सोचेगी, कब अदलिया उस आयन के बारे में सोचेगी जिसकी इन लोगों ने कसम उठा रखी है। लेकिन मुझे तो नामुमकिन ही लगता है। खान को ये इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कुकर में रखना चाहते हैं। प्रेशर कुकर मतलब यही है कि इसके ऊपर केस डालते जाओ और एक दिन ऐसा आए कि ये खुद ही हाथ खड़े कर दे और ये पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि खान ना तो प्रेशर में आता है, ना बाहर जाएगा, ना पार्टी शाह महमूद कुरैशी को देगा और ना ही कोई सुना नया फार्मूला कबूल करेगा। देख लीजिए, कप्तान इनको नंगा नाच नचवाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको इमरान रियाज के बारे में बताती चलूं कि इमरान रियाज जो है वो बहरियत हैं, लेकिन अभी उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा कि अभी बजट आना है। इसके अलावा हालात ऐसे नहीं, क्योंकि इमरान रियाज खान जब बाहर निकलेगा तो वो अपनी जुबान तो बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मुहब्बे वतन रिपोर्टर है, सहाफ़ी है और मुहब्बे वतन पाकिस्तान है। इसीलिए जिन्होंने उसको पकड़ा है उनको ये डर है कि ये ना हो कि हमारे लिए एक नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाए। पहले ये फैसला किया गया था कि इसको मार कुटाई करके छोड़ देते हैं, इबरत का निशाना बना देते हैं, लेकिन इतने दिन तकरीबन महीना गुजर चुका है। अब ये फैसला किया गया है कि इसको अभी नहीं छोड़ना, इसको अपने पास रखे रखो और इसी तरह प्रेशर बिल्ड किए रखो ताकि इसकी फैमिली जो है वो इस हद तक डर जाए कि जब हम इसको छोड़ें और हम कुछ शराइत रखें कि अब इमरान रियाज ने अगर अपनी जुबान खोली तो जिस तरह हम इसको पहले उठाकर ले गए थे फिर भी इसके साथ वैसा करेंगे। इसीलिए इस तमाम मनसूबाबंदी के तहत इमरान रियाज को छोड़ा नहीं जा रहा और आने वाले दिनों में इमरान रियाज को छोड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ आज जावेद चौधरी की मंतक सुनकर तो हमें इतनी हंसी आई है